तो आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नो इट ऑल पर। आज डे 5 आपकी करंट अफेयर अपलोड हो चुकी है और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में किस राज्य के साथ कार्यवाही राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है पंजाब। तो आइए इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सप्लेनेशन पर देखते हैं, फिर इसका आंसर चेक करते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। उन्हें मध्य प्रदेश के वर्तमान गवर्नर लालजी टंडन की बीमारी के कारण मध्य प्रदेश का राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 153 से लेकर 161 तक किए गए हैं। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस के लिए पहली मेड इन इंडिया वैक्सीन को जल्द ही लॉन्च करने की बात कही है। आईसीएमआर निम्नलिखित में से किसके सहयोग से इसका विकास कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 आईआईटी हैदराबाद, ऑप्शन बी आईआईटीएससी एम्स नई दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं इसका आंसर। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस के लिए पहली मेड इन इंडिया वैक्सीन को 15 अगस्त तक लॉन्च करने की बात कही है। इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में तेजी से लाने और इसके विकास के लिए आईसीएमआर ने भारत बायोटेक के साथ साझेदारी की है। यह भारत द्वारा विकसित की जा रही पहली स्वदेशी वैक्सीन होने के साथ सर्वोच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है। इस वैक्सीन का निर्माण SARS-CoV-2 में प्राप्त किए गए एक स्ट्रेन के जरिए किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 3, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्षों की तुलना में वित्त वर्ष 2019 से 20 में चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे में गिरावट दर्ज की गई है। 2019-20 के जरिए व्यापार घाटा गिरकर कितना हो गया है? ऑप्शन नंबर 1 63 बिलियन, ऑप्शन नंबर बी 53.56 बिलियन, ऑप्शन नंबर सी 48.66 बिलियन और ऑप्शन नंबर डी 40.20 बिलियन। तो आइए इस क्वेश्चन का सही आंसर चेक करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा, सरकारी आंकड़ों के अनुसार चीन से आयात में गिरावट चलने के रिसर्च में 2019-20 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 48.66 बिलियन डॉलर हो गया है। वित्त वर्ष 2019-20 में चीन को 16.6 बिलियन डॉलर का निर्यात किया गया जबकि 65.26 बिलियन डॉलर का आयात किया गया, जिसके कारण यह गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2008 से 9 में 53.56 बिलियन और वित्त वर्ष 2017 से 18 में 63 बिलियन डॉलर था। चीन के आयातिक वस्तुओं, मुख्य वस्तुओं, घड़ियां, संगीत वाद्य यंत्र, खिलौने, खेल के सामान, फर्नीचर, गद्दे, प्लास्टिक, विद्युत उपकरण आदि धातुएं भी इस पर शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी 48.66 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में रक्षा अधिकरण परिषद ने सीमाओं की सुरक्षा के लिए स्वदेशी मिसाइल सिस्टम एवं अन्य कई नए हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है। इसमें अस्त्र मिसाइल की प्रमुख विशेषता क्या है? हवा से हवा में मार करना, ऑप्शन नंबर बी हवा से सतह पर मार करना, ऑप्शन नंबर सी सतह से सतह पर मार करना, ऑप्शन नंबर डी सतह से हवा में मार करना। तो आइए इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा, रक्षा अधिकरण परिषद ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सीमाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसके तहत तीनों रक्षा सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए मिसाइल सिस्टम, अतिरिक्त लड़ाकू जेट
और अन्य कई हथियारों की खरीद की जाएगी। इस मिसाइल सिस्टम में अस्त्र मिसाइल को भी शामिल किया जाएगा। इसका निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया जाएगा। अस्त्र स्वदेशी रूप में विकसित बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR की हवा में मार करेगा। इसका उपयोग लड़ाकू विमानों के जरिए सुपरसोनिक विमानों अन्य विमानों को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हवा से हवा पर मार करना। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा हाथियों की आबादी पाई गई। ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड, ऑप्शन बी बोत्सवाना, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो इस क्वेश्चन में चेक करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। तो आइए इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सप्लेनेशन पर देखते हैं। अफ्रीकी देश बोत्सवाना के प्रसिद्ध ओकावांगो डेल्टा में सैकड़ों हाथियों की रायबरे इस तरीके से मौत हो गई। इन हाथियों की मौत के संबंध में वन्यजीव संरक्षण चैरिटी एलिफेंट्स विदाउट बॉर्डर से अपनी एक रिपोर्ट में 356 हाथियों का मृत्यु का जिक्र किया है। बोत्सवाना के वन्यजीव और राष्ट्रीय उद्यान विभाग में एक अधिकारी के मुताबिक अब तक 275 हाथियों की मौत की पुष्टि की गई है। अब तक इन हाथियों को मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। गौरतलब है कि बोत्सवाना में हाथियों की दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी है, जिसकी अनुमानित संख्या लगभग 1,30,000 है। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बोत्सवाना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के ओपन सोर्स इलाज के लिए ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020 लॉन्च किया। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किसके सहयोग से इसका आयोजन कर रही है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और IIT दिल्ली। और इसके बाद ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो है DRDO। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो अगर आंसर देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में तो आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ड्रग्स डिस्कवरी हैकाथन 2020 का शुभारंभ किया। इसका आयोजन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSRI द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस हैकाथन का आयोजन उन सभी लोगों के एक मंच प्रदान करने के लिए किया जा रहा है जिनके पास कोविड-19 के इलाज के लिए विकास के लिए विचार हैं और जो लोग इस उद्देश्य के लिए एक ओपन सोर्स डिस्कवरी प्लेटफॉर्म में भाग लेना चाहते हैं। इसके अलावा यह हैकाथन शोधकर्ताओं में कि एक बड़े समुदाय को भी निर्माण करेगा जो डेटा विश्लेषण और दवा की खोज में प्रबंधन में कुशल होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय तकनीकी परिषद। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 देखभाल सुविधा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा किस राज्य में कोविड-19 की देखभाल के लिए स्थापित किया जा रहा है सुविधा केंद्र, तो दिल्ली सरकार ने राजधानी में बेडों की क्षमता को बढ़ाने के लिए दक्षिण दिल्ली के राधा स्वामी आध्यात्मिक केंद्र को 200 के अधिक हॉल और 10,000 बेड के साथ दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 देखभाल सुविधा केंद्र में परिवर्तित करना शुरू कर दिया है। इस केंद्र का क्षेत्र 22 से अधिक फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा है। यह व्यवस्था दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में अचानक तेजी को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली सरकार। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली आई लैब की शुरुआत की गई है। निम्न में से सहयोग से बायोटेक टेक्नोलॉजी विभाग ने इसका निर्माण किया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन नंबर ए, एम्स दिल्ली आंध्र प्रदेश, मेडटेक जोन ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी DRDO और ऑप्शन डी ICMR। तो आइए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्र में कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली आई लैब लॉन्च करी है। इस मोबाइल प्रयोगशाला को भारत के दूर दराज के इलाकों में तैनात किया जा सकता है। यह लैब एक दिन में 50 RT-PCR और लगभग 200 ELISA परीक्षण कर सकता है। बायोटेक टेक्नोलॉजी विभाग DBT ने आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन
AMTZ के साथ मिलकर इसका विकास किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा द फैमिली एंड द नेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन है डॉक्टर आचार्य महाप्रज्ञ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है विक्रम सेठ। तो आइए देखते हैं द फैमिली एंड द नेशन के लेखक कौन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन संत आचार्य महाप्रज्ञ को उनके जन्म शताब्दी समारोह में श्रद्धांजलि दी। आचार्य महाप्रज्ञ जैन संत होने के साथ एक दार्शनिक विचारक और चिंतक थे जिनका जन्म 1920 में राजस्थान में हुआ था। द फैमिली एंड द नेशन नामक पुस्तक आचार्य महाप्रज्ञ और भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक के अनुसार केवल एक मजबूत खुशहाल परिवार एक महान राष्ट्र के जन्म के कारण बन सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ को आधुनिक समय का स्वामी विवेकानंद भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर आचार्य प्रज्ञा। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR द्वारा हाल ही में जारी की गई ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार 2090 तक दुनिया भर में कितने लोग विभिन्न कारणों के चलते विस्थापित हुए हैं? 41.1 मिलियन, 38.65 मिलियन, 79.1 मिलियन। तो इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR की वार्षिक ग्लोबल ट्रेडर्स रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष, हिंसा, उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019 तक दुनिया भर में 79.5 मिलियन, लगभग 8 मिलियन लोगों को जबरन विस्थापित किया गया है। 2008 के लिए यह आंकड़ा 70.8 मिलियन लोगों का था। रिपोर्ट के अनुसार 1990 के दशक में हर साल औसतन 1.5 मिलियन शरणार्थी घर लौटने में सक्षम थे, लेकिन पिछले एक दशक में यह संख्या लगभग 3,85,000 तक गिर गई, जिसका अर्थ है कि आज के समय में विस्थापन में अधिक वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 79.5 मिलियन। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। जय हिंद दोस्तों।